अब देखिए, इजराइल ने 1 लाख भारतीयों को बुलाया है नौकरी देने के लिए। आपको इस बात का परिप्रेक्ष्य बताते हैं। इजराइल शुरू से ही पैलेस्टीनियंस की बहुत मदद कर रहा है, 2 नेशन थ्योरी पर चल रहा है। लेकिन हमास नहीं चल रहा है। हमास कहता है ये 1 नेशन है। हमास 2 नेशन, वो चाहता है कि सारे यहूदी मार डाले जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, भगा नहीं दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं। और जो पैलेस्टीनियन और गाजा और हमास, ये सारे नाम आपने रख रखे हैं, ये सारे नाम भूल करके केवल एक नाम है, ये सुन्नी मुसलमान है। ये सऊदी, इजिप्ट ओरिजिन, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी ओरिजिन के कुछ मुसलमान विस्थापित हैं जो यहां आकर बस गए थे। ये ट्रेडिशनली इस जगह के कतई नहीं है, जबरदस्ती का कब्जा है। जैसे कि पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा किया है इस्लाम ने, ये ठीक वैसे ही है। एक पिन के बराबर की जगह पर इजराइल है, उसको भी ये चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। जबकि इजराइल इनको खाना, पानी, इनको बत्ती, रोजगार सब कुछ देता है। करीब 90,000 पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने अपने वहां नौकरी पर रख रखा था, 10-10 गुनी ज्यादा तनख्वाह पर। ये तनख्वाह लेते थे, फलते फूलते थे, उसमें से कुछ पैसा आतंकियों को देते थे और षड्यंत्र करते थे, और साथ में जासूसी भी करते थे। और जासूसी, इनकी जासूसी के कारण ही 7 अक्टूबर को जो इजराइल में कांड हुआ वो संभव हो पाया। तो इजराइल ने नेचुरली एक नई रणनीति बनाई कि अब हम इनको रखेंगे ही नहीं। तो किसको रखेंगे? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय इनको लगा, और है भी, वो है भारतीय। भारतीय आदमी एपॉलिटिकल होता है, नफरत करता नहीं है, पॉलिटिक्स से मतलब रहता नहीं है, काबिल बहुत होता है, इनसे कहीं ज्यादा योग्य होगा, प्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर, थोड़े बहुत पैसे भी कम लेता है, अपने मतलब से मतलब रखता है। तो इजराइल ने ये प्रपोजल रखा, इजरायली कंपनियों ने, भारत के पास प्रपोजल है कि हमें आप 1 लाख, उसमें काम करने वाले लोग, इंजीनियर्स, बहुत सारे लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ, कुछ वैज्ञानिक भी हैं, कुछ इंजीनियर्स भी हैं, कुछ ग्राउंड वर्कर्स भी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग भी हैं, उनको आप हमें दे दीजिए। इजराइल का भरोसा देखिए कि इजराइल को भारतीयों और भारत पर इतना भरोसा है कि ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करेंगे, हम सेफ रहेंगे। भले हमको दान देना पड़ जाए पैलेस्टीनियन को, लेकिन उनको नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये बहुत अच्छा सोचा है। और इसके पहले जो इजराइल ने किया था वो बहुत गलत किया था। मोसाद, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी सब लोग कसमें खाते हैं कि इनसे ज्यादा परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। उनका कितना बड़ा फेल्योर था 7 अक्टूबर को, और उस फेल्योर के साथ साथ इजराइल एज ए होल का एक फेल्योर था, जो आपने इतने लोगों को रख करके अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध एक कार्नेज, एक हत्याकांड करवा दिया। और इजराइल में भी कुछ भारत की तरह इन्फेक्शन फैल गया है सूडो सेकुलरिज्म का। कुछ लोग हैं, अरे भाई रख लो, ऐसा कर दो, वही लोग मारे भी गए, उनके टुकड़े किए गए। जिन्होंने इन लोगों को पाला पोसा था, उन्होंने इसके टुकड़े किए। याद रखिए, आप कभी बच ही नहीं सकते हैं। सूडो सेकुलरिज्म आप लाख कर लें, जब जयचंद, जिसने इतना बड़ा विश्वासघात किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जब वो मारा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो ये तो इतिहास जाने कब से चला आ रहा है। तो आप ये सोचें कि भाई हम प्यार से किसी का दिल जीत लेंगे, ये प्यार वाली कौम नहीं है। ये सिर्फ नफरत, हिंसा, हत्या, बलात्कार वाली कौम है। हालांकि मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मिडिल ईस्ट से कुछ सालों में इस्लाम बहुत कमजोर पड़ने वाला है, तेल पर निर्भरता खत्म होने वाली है, और इनको कमजोर करने वाला, इनका खात्मा करने वाला और कोई नहीं, यहूदीज, इजराइलीज होंगे। और ऑफ कोर्स बैक्ड अप बाय यूरोप एंड अमेरिका। और यूरोप अमेरिका पहले से जानता है कि अगर उसने मिडिल ईस्ट पर अंकुश नहीं रखा तो ये आतंकवाद मिडिल ईस्ट से आगे यूरोप और यूरोप से आगे अमेरिका। अमेरिका भुक्तभोगी है, झेल चुका है 9/11।
ये मिडिल ईस्ट वाले, ये लोग जो इस्लामिक कल्चर है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक चीज बस गई है। वो बस गई है कि भाई सिर्फ खलीफत रहेगी दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। इनका बच्चा बच्चा वही मानसिकता ली है। बच्चा देखिए होता तो बिल्कुल बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन जब आप बचपन से बकरे की गर्दन काटते हुए खून के फव्वारे निकालते हुए और उसको कलमा पढ़ाओगे, उसको ये सिखाओगे कि तुम्हें गैर मुस्लिमों को मारना है, तुम्हें इस दुनिया से गैर मुस्लिम खत्म कर देने हैं, काफिर खत्म कर देने हैं, तो क्या होगा? बच्चे को जो तुम सिखा दोगे। तो इजराइल हमास को खत्म भले कर दे, लेकिन अब वो गाजा में जो बच्चे बच्चे हुए हैं, जो आगे चल के जिन्होंने कसम खाई हुई है कि उनको आतंकवादी बनना है, जैसे पाकिस्तान में भी कसम खाई हुई है, तो क्या होगा? यही तो आगे होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप गाजा को खत्म कर लोगे, लेकिन जड़ पर प्रहार करना बहुत जरूरी है। इजराइल ने बहुत अच्छा सोचा कि आप इंडियंस को बुला रहे हो, ऐसे ही आपको रणनीतियां डिसाइड करनी होंगी, आपको उन बच्चों की मानसिकता बदलनी होगी, आपको पूरे इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथों में लेनी होगी। जब आप इतना सब कुछ कर देंगे, तब आप सोचें कि आप कुछ कर पाएंगे। और ये पल भारत के लिए गौरव का पल है कि हमने पूरे विश्व में अपने सीईओ दिए। क्यों बने? क्योंकि हम इन सब धर्मांधता और कट्टरता में नहीं पड़ते। तो आज इजराइल ने ये शो किया है, वेस्ट शो करेगा, अमेरिका शो करेगा, कर रहा है। तो इसलिए हमारे लिए यह गर्व की बात है और आपके लिए भी सावधानी की भी बात है कि इस कट्टरता को आपको खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत।